अपने दोस्तों को। हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NF एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अभ्युम, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। आज हम ये नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। ठीक है, ये नया चैप्टर हम चालू करने वाले हैं। पीछे के जो दो चैप्टर्स हैं, संबंध और फलन और है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको नहीं देखा तो आपने प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं। इसका हम आज आपको बेसिक बताने वाले हैं। ठीक है, बेसिक के बाद एडवांस बताएंगे, मतलब चैप्टर से बताएंगे। तो आज हम इसके बारे में जान लेते हैं पूरी चीज़ें। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे, हमें अभ्यु 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 होता क्या है। ठीक है, अभ्यु होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है आखिर। ठीक है, आखिर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको हम आज जानेंगे। मान लीजिए हमारे पास किसी कक्षा में, ठीक है, कक्षा 10th में और 12th में, 10th में 12th में, ठीक है, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। ठीक है, और लड़कियां हैं 15 और 7 हैं। अगर इसको हम मैट्रिक्स में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 10, मान लीजिए 12 है यहाँ। ठीक है, और यहाँ है 12, यहाँ है 7। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसे कहा जाता है मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो अगर ये जो होती है, ठीक है, ये जो ऐसी गई है, ये वाला, ठीक है, जो ऐसे गया है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉ। इससे बोलते हैं रॉ। ठीक है, रॉ माने पंक्ति। क्या होता है, पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और जो ऐसे आया, ये जो ऐसे आया है, इसे बोलते हैं कॉलम। क्या होता है, कॉलम। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉलम। इसे हम C से डिनोट करते हैं और इसे R से। ठीक है, इसे R से डिनोट करते हैं। ये होता है कॉलम और रॉ। तो इसके बाद हम जान लेते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं हम एक लेते हैं पंक्ति, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसमें जान लेते हैं हमारा कॉलम कौन है, रो का है। ये क्या है, रो। ये क्या है, रो। ये क्या है, रो। ठीक है, रो की संख्या कितनी है, 1 2 3। और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो गई, कॉलम हो गई। ये ऊपर जो है ICC है, कॉलम है। ठीक है, ये ICC रो है। समझ गए। इसे बोलेंगे पहली पंक्ति। ठीक है, इसे बोलते हैं पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ये जो होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ये जो अंक लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, A11। A11 का मतलब क्या होता है, AIJ। ठीक है, इसका मतलब होता है A, मतलब पहली पंक्ति, पहला कॉलम। ये देखिए 2 है ना, ये पहली पंक्ति में है, मतलब पहली पंक्ति में है। ये जो ऐसे से है, ये पहली पंक्ति है। ठीक है, और जो ऐसे से है, पहला कॉलम है। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं, हम लेते हैं 22 लेते हैं। ठीक है, A22 लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, AIJ इक्वल टू कितना होगा, जो दूसरा कॉलम मतलब ये वाला कॉलम। ठीक है, इस कॉलम में ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, ये दूसरा कॉलम है। और फिर दूसरा क्या है, नहीं, ये दूसरा रो है। ठीक है, रो मतलब पंक्ति। ये जो 2 है, ये रो को मतलब पंक्ति को दर्शाता है, मतलब जो आई है इससे बराबर होता है पंक्ति। ठीक, ये पंक्ति को दर्शाता है। और जो जे है, ये दर्शाता है स्तंभ को। ठीक है, ये स्तंभ को दर्शाता है। स्तंभ कौन है, स्तंभ ये है, ये वाला स्तंभ है। ठीक है, ये वाला स्तंभ है। और जो ये वाला है, ये है पंक्ति। आप लोग समझ रहे हैं ना, ये वाला पंक्ति है, ये वाला स्तंभ है। तो ये दर्शाता है।
तो क्या बोल रहा है, A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, मतलब देखिए पहली बात क्या पंक्ति बोल रहा है ना, पहली दूसरी, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, मतलब इस चीज को यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे, हमें ये सब देता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमें दिया जाता है कि ये बताइए A31 का मान क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए हमें दे दिया A31 मतलब ये तीन क्या है, तीन क्या है, ये तीन दर्शाता है पंक्ति, मतलब आई को, AIJ मतलब ये क्या बता रहा है, तीन पंक्ति। तीसरी पंक्ति कौन है यहाँ पे, ये जो पंक्ति है तीसरी पंक्ति है। फिर क्या होता है पहला कॉलम, पहला कॉलम मतलब 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। समझ रहे, उसके बाद हम ध्यान देते हैं, क्या हम आपको बताना चाहते हैं, हमें दिया जाता है IJ, ठीक है, M इंटू N, ये हमें दिया जाता है। समझ रहे, तो M क्या दर्शाता है, M दर्शाता है कि इसमें कितने रो है, रो मतलब M से M बराबर क्या होता है, M बराबर हम यहाँ मान सकते हैं R बराबर M मान सकते हैं, ठीक है, और N बराबर क्या C मान सकते हैं। ठीक है, इसका इससे तुलना किया गया है, मतलब जितनी भी पंक्ति होंगी, ठीक है, जितनी भी पंक्ति होंगी उसे क्या बोलते हैं, M, जितने भी पंक्ति होंगी उसे M बोलते हैं, जितने भी स्तंभ होंगे उसे C बोलते हैं। ठीक है, यन बोलते हैं, यन, यहाँ क्या है यन, मान लीजिए हमारे पास कितने, यहाँ C मतलब कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 कॉलम है, तो इसे क्या M क्या है, M इसमें M क्या है, रो मतलब 1 2 3, M का मान क्या है, इनमें 3 है। ठीक है, और जो N है, N का मान कितना है, 1 2 3, इसका भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये 3 इंटू 3 का अवयव है, ठीक है, ये 3 इंटू 3 का अवयव है। मान लीजिए हमारे पास दिया 2 4 6 8, अब इसमें बताइए ये क्या है। ठीक है, AIJ M इंटू N ऐसे दिया है, तो हमें क्या बताना है, ये कितने पंक्ति का है। तो देखिए इसमें M का मान क्या है, M का मान ये देखिए 1 2 क्या है 2 इंटू N क्या है, N यहाँ 1 2 नंबर ऑफ, ये देखिए M बराबर नंबर ऑफ रोज, M बराबर होता है नंबर ऑफ रोज, ये जो है, ठीक है, और N का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, समझ रहे, तो हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है 2। अब हम मान लेते हैं इसी के आगे थोड़ा, हमें दे दिया 4 3 2 5 3 2 ऐसे दे दिया है, हमें बोल रहा है AIJ, ठीक है, M इंटू N का मान बताइए। ठीक है, कैसे बताएंगे, M क्या है, M का मतलब है नंबर ऑफ रोज, मतलब 1 2 3 नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, तो कितना है 1 2 3 फिर इसका N का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये वाला 1 2 नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये कितना का है, 3 इंटू 2 का अवयव है, 3 इंटू 2 का अवयव है। ठीक है, हम और एक उदाहरण मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं 4 है 6 है 7 है 5 है 6 है 4 है, ये है, तो ये कितने इंटू का है। ठीक है, ये मान लीजिए हमें पूछता है IJ, ठीक है, M इंटू N, हमें M और N का मान बताना है, तो कैसे बताएंगे, M का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, क्या होता है नंबर ऑफ रोज, मतलब 1 2 ये रोज है, ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज मतलब 2, और N क्या है, ये 1 2 3 जो रोज है, ठीक है, कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, ये हम कह सकते हैं 2 इंटू 3 का अवयव बना है। ठीक है, ये 2 इंटू 3 का अवयव बना है। चलिए देखते हैं आगे हम, मान लीजिए कि हमें दे दिया है कोई, ठीक है, हमें दे दिया है A1, ठीक है, 11 21 फिर अनंत दे दिया, अनंत, ठीक है, A12 A13 फिर दे दिया यहाँ अनंत, ठीक है, अनंत दे दिया है,
तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हमें ये ध्यान देना, ठीक है। इसको कैसे हम अवयव बनाएंगे। देखिए अगर हमें दिया है अनंत, ठीक है, अनंत 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 की बात यहाँ हो रही है, ठीक है, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास इतना दिया है, उसके बाद अंत कहाँ करना है, ठीक है, तो अंत कैसे करेंगे, AM1, ठीक है। इसका अंत यहाँ से करेंगे, मतलब जो कॉलम यहाँ जब जो रो की संख्या होगी, ठीक है, रो की संख्या होगी उसे कैसे करेंगे, AM1, ठीक है, AM1 से करेंगे, समझे, AM1, AM2, AM3, ठीक है, AM3, AM4, ठीक, ऐसे करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो कॉलम है, ठीक है, ये तो रो की बात हो गई है, मतलब इतने रो होंगे, इतने रो होंगे, ढेर सारे रो होंगे, ठीक है, R1, R2, R3 मतलब ढेर सारे रो होंगे। मान लीजिए हमारे पास कॉलम भी ढेर है, ठीक है, कॉलम भी ढेर है, तो अनंतः क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे A1n, ठीक है, A1n होंगे, ठीक है, A1n होंगे। और मान लीजिए हमारे पास जो यहाँ जो मान लीजिए हमारे पास जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम भी अधिकतर है, ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट डैश करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, AM का मतलब AM का मतलब है कि हमारे पास जो कॉलम भी है और जो रो है वो दोनों की सीमा अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है, समझ गए आप लोग, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं आगे। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अवयवों के प्रकार। अभी तक अवयवों के बारे में हम जाने, ठीक है, कैसे इसमें से रो और कॉलम की मतलब देखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं अवयवों के प्रकार। तो पहला हमारा है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ का मतलब क्या होता है, जो ये ऐसी होती है, ऐसा अवयव होता है, इसे स्तंभ अवयव कहते हैं, ठीक है, ऐसा स्तंभ अवयव कहता है। इसमें मान लेते हैं संख्या, ठीक है, ये जो स्तंभ बना रही है, ये इसे मतलब जो ऐसे ऐसे होता है, ठीक, ऐसे बना होता है, इसे बोलते हैं स्तंभ अवयव। इसमें कितने स्तंभ है, इसमें स्तंभ कितने हैं बताइए आप लोग। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, केवल 1, ठीक है, केवल एक स्तंभ इसमें है, मतलब जो कॉलम है, कॉलम कितना है, केवल एक है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1, 4 × 1, 4 क्या है, 4 क्या है, 4 की संख्या R है, और 1 क्या है, कॉलम है, कॉलम मतलब ये वाला, ठीक है, जो 1 है ये A वाला है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो पहले ही लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, रो, ठीक है, वो रो की संख्या होती है। मान लीजिए हमारे पास 3 × 2 है, ठीक है, 3 × 2 का मतलब क्या है, 3 ऐसे होगा, 1 2 3, समझिए, और 2 क्या होगा, 1 2 3, मतलब ये 2 है, ये 2, ये 2 है, और जो 3 है 1 2 3, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं 4 × 1 बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मतलब स्तंभ मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, इसके बाद देखेंगे पंक्ति, जो पंक्ति होता है, पंक्ति अवयव, उसे देखेंगे हम। उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके पहले बताना चाहते हैं, जो होता है A बराबर, मान लीजिए AIJ, ठीक, ये दिया है, उसके बाद M × 1, इसका मतलब क्या होता है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। इसका मतलब होता है M × 1, M मतलब जो नंबर ऑफ रोज मतलब 1 2 3 4, ठीक है, ये होता है। 1 का मतलब क्या है, जो कॉलम है, ये जो कॉलम है सिर्फ एक है, अगर यहाँ 1 की जगह हम 2 लिख दें, ठीक है, तो ये एक हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास M की जगह 2 है, ठीक है, और 1 की जगह पे केवल 1 है, ऐसे बन रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 × 2 3 2, ठीक है, ऐसे होगा क्या, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ठीक, ऐसे होगा, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, मतलब जो है नंबर ऑफ रोज, M का मान नंबर ऑफ रोज मतलब 2 है, लेकिन जो 1 है, 1 मतलब इधर है, ठीक है, एक ही है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 2, इस एक की जगह पे ये 2 हो जाएगा, कहने का मतलब हमारा A है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं पंक्ति अवयव किसे कहते हैं। पंक्ति मतलब
ये जो इस तरह से बनाता है 2 4 6 8, तो ये कैसा है, ये पंक्ति अव्यूह है। कितना? पंक्ति अव्यूह। पंक्ति मतलब है जो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है, इसे बोलते हैं पंक्ति। और जो ऐसे बनता है इसे बोलते हैं कॉलम। मतलब सी, ये आर है, आर है, आर है, ये सी है, सी है, ठीक है। सी मतलब कॉलम, कॉलम मतलब अब स्तंभ, और आर, आर मतलब रोज, रोज मतलब पंक्ति, ये इसका मतलब होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं अब, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, ये रो कितनी है, रो तो एक ही है, मतलब एक गुणे, अब कॉलम कितनी है, 1 2 3 4, तो 1 × 4, ये होता है इसका सिस्टम। समझ गए? मतलब हम कह सकते हैं AIJ, ठीक है, 1 × n, मतलब n कितना भी हो जाए, ठीक है, n का मान हमने यहाँ बताया था नहीं, यम का मान कितना भी हो जाए, लेकिन जो n का मान है केवल एक रहे, तब वो क्या होता है, अस्तंभ होता है। अगर m का मान केवल एक रहे और n का मान कुछ भी हो जाए, मतलब 2 4 6 8 10 12 15, ठीक है, कुछ भी हो जाए दूर तक, इससे कोई मतलब नहीं हो, यह क्या होता है, पंक्ति होती है। इसे हम पंक्ति बोलते हैं। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं वर्ग अव्यूह, ठीक है। वर्ग अव्यूह, वर्ग अव्यूह क्या होता है, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं। वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, ठीक है, ये हमने बनाया है 1 2 3 1 2 3 1 3 2, इसमें जो लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। हमें ये देखना है, अगर हम गिनते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब चारों तरफ से ये बराबर है, ये चारों तरफ से बराबर है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग। मतलब जिसकी ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये सारी भुजाएं बराबर हो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3। ये जो 3 है क्या है, 1 2 3, ये 3 है, ये जो 3 है 1 2 3, ठीक है, ये इसका बेस होता है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब इसका हम AIJ, ठीक है, ये IJ, इसमें हम बना सकते हैं M × M, ठीक है, M × M, कहने मतलब जो हमारा यम होगा वही n भी होगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n × n, मतलब जो n होगा वही m भी होगा, जो m होगा वही n भी होगा, ठीक है। कहने का मतलब हमारा यही है, ठीक है। मतलब जितनी पंक्ति होंगी उतने कॉलम भी होंगे, वर्ग में जितनी पंक्ति होंगी उतने कॉलम भी होंगे। आप लोग ये चीज तो समझ ही गए होंगे। तो चलते हैं आगे, हमारा है विकर्ण अव्यूह। विकर्ण का मतलब है, आइए बताते हैं हम कैसे। मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, ये तो अभी क्या है, ये वर्ग अव्यूह है, ठीक है, क्योंकि इसमें इधर की भुजा इधर की, इधर की इधर, चारों तरफ की भुजाएं क्या है, बराबर हैं। लेकिन हम यहाँ अलग दें 0, ठीक है, यहाँ देखें 0 0, ठीक है, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ रखें 0। कहने का मतलब है हमारे, आपको सही से बता दें, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। ऐसा भी मिलता है, मतलब ये जो जिसकी ये तीनों, मतलब ये जो ये ऐसा बना हो, ठीक, ऐसा अव्यूह बना हो, उसे कहते हैं विकर्ण अव्यूह, उसे कहते हैं विकर्ण अव्यूह, ठीक है। ये इसका सिस्टम होता है। तो चलते हैं, हमारा अगला है विकर्ण। विकर्ण तो हो गया, ठीक है। आप लोगों को समझना चाहिए कि जो यहाँ ये ऐसे, मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो ये वाला है, ये ऐसा बना है, ठीक, ये वाला ऐसे वाला बना है, इसे कहते हैं विकर्ण। या तो हम इस वाले को ले लें, ऐसे वाले को, ये बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। इसे मतलब जो हम ऐसे हमारा बनता है, ठीक है, वर्ग ऐसे बनता है, तो हम क्या कहते हैं, ये विकर्ण, इसे विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये विकर्ण हो गया, इसको हटा के ऐसे लिख दें, ठीक है, ये विकर्ण हो गया, समझ गए, ये विकर्ण होता है। तो चलते हैं अदिश अव्यूह, ठीक है। अदिश अव्यूह किसे कहते हैं, अदिश अव्यूह। तो हम देखते हैं, सिस्टम वही रहेगा,
मतलब 1 1 1, यहाँ हम 4 कर देते हैं, 4 4, ठीक है, 0 0 0 0 0 0। जब जो हमारा विकर्ण होता है, ठीक है, विकर्ण होता है, विकर्ण में लिखा हुआ शब्द मतलब समान हो, जैसे 4 4 4 है, या 3 3 3 हो, या 5 5 5 हो, केवल एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर कुछ भी हो, एक और 0 को छोड़ के कुछ भी हो, 7 8 8 9 9 9 10 10 10, मतलब कुछ भी हो, उसे अदिश अवयव कहा जाता है। कुल मिला के हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो AIJ होता है इज इक्वल टू के, मतलब जो भी मान हम रखेंगे वो तीनों में होना चाहिए। ये सिस्टम होता है अदिश अवयव का। तो चलिए देखते हैं आगे हम। हमारा अगला है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? यह भी इसी आधार पे बना होता है, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, 1 1 1। कहने का मतलब जो ये विकर्ण होता है, ठीक है, विकर्ण, इसमें केवल 1 1 पाया जाए, ठीक है, जहां जहां 1 पाया जाए जिसमें, उसे ही बोलते हैं तत्समक अवयव। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें क्या था, इसमें क्या था, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, विकर्ण में कोई भी नंबर ले सकते हैं तब विकर्ण होगा, ठीक है, विकर्ण में कोई भी नंबर ले रहे हैं तो विकर्ण होगा। लेकिन अगर सेम नंबर है, ठीक है, यहाँ सेम नंबर है तो अवयव होगा, अदिश अवयव होगा। यहाँ पे सेम नंबर है तो अदिश अवयव होगा। यही अगर एक एक केवल मिले, मतलब यही अगर मैट्रिक्स मिले तो इसे क्या कहते हैं? तत्समक अवयव। ये बात तो हमारी आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं 1 1 0 0, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इसे ऐसे। कहने का मतलब जो ये विकर्ण होता है, ठीक, इसका मान सेम होना चाहिए। इसमें भी हम लिख सकते हैं यही चीज, 0 0 5 6, यहाँ 5 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ 5। ये भी एक अदिश अवयव है। और यहाँ देखिए इसमें अब विकर्ण में क्या होगा, ऐसे देखिए 0 0, हम 6 मान लें, 7 मान लें, ठीक है, जो विकर्ण है ये मिलना चाहिए, ठीक है, ये हमारा, और ये 0 होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये है यहाँ पे। और हम देखते हैं अगला, हमारा अगला है शून्य अवयव, ठीक है। शून्य अवयव किसे कहते हैं? जिसका पूरा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका पूरा मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इससे भरा हो, ठीक है, 0 से भरा हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं। जैसे 0 0 0 0, ये होता है शून्य अवयव, ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य अवयव। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। ये पहला वीडियो है, ये एक बेसिक है, इसमें हम बेसिक बताए हैं। अगले जो इसका अगला पार्ट आएगा उसमें हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.1, मतलब इसमें जो सवाल होते हैं इसको हम हल करने का तरीका बताएंगे। इसमें बताएंगे अवयव की कोटि, अवयव की संख्या, अवयव कौन से हैं, इसका मान क्या निकलेगा, A11 A12 A21 A23 का मान क्या निकलेगा, इस सब के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए। ये क्लास 12 के लिए बनाया जा रहा था वीडियो, ठीक है, क्लास 12 वालों के लिए, ये मैथ का है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए आप लोग। थैंक यू गाइस, प्लीज सपोर्ट मी, और ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे करते रहिए। थैंक यू गाइस।